10th क्लास। गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। जैसे आपको पता है हम संस्कृत विषय में अपना द्वितीय पाठ पढ़ चुके हैं। आपको दोबारा भी रिवाइज कराया जाएगा। पहले हम तीसरा चैप्टर पढ़ लेते हैं, अपना तृतीय पाठ पढ़ लेते हैं। इसके बाद आपको प्रथम द्वितीय तृतीय दोबारा रिवाइज करके बताया जाएगा। आप जो पढ़ाया जा रहा है पहले उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हमारा जो तृतीय पाठ है वो है व्यायामः सर्वतः पथ्यः। ठीक है, व्यायामः सर्वतः पथ्यः, ये हमारा तृतीय पाठ है जिसका अर्थ है व्यायाम हमेशा लाभकारी है। व्यायाम हमेशा, सर्वदा अर्थात हमेशा, पथ्य अर्थात लाभकारी। ठीक है, व्यायाम हमेशा क्या है, लाभकारी है। व्यायाम के बारे में हमारा पूरा चैप्टर है। योग करने, व्यायाम करने से क्या लाभ होता है, क्या हानि होती है। हानि कुछ भी नहीं होती है, पूरा लाभ ही लाभ होता है हमें व्यायाम करने से। तो व्यायाम सर्वतः पथ्य अर्थात व्यायाम हमेशा लाभकारी है, इस बारे में है तृतीय पाठ। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं तृतीय पाठ अपना। प्रस्तुत पाठ आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में वर्णित 24वें अध्याय से यह पाठ संकलित है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे लाभों की चर्चा, होने वाले लाभों की चर्चा की है। शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता व्यायाम के प्रमुख लाभ हैं। ऐसे बताया है कि प्रस्तुत पाठ तो पहले आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ सुश्रुत संहिता के चिकित्सा स्थान में, सुश्रुत संहिता जो है इसका चिकित्सा ग्रंथ है, उस स्थान से 24वें जो अध्याय है उनका चिकित्सा स्थान में 24वां जो अध्याय है उससे यह पाठ लिया गया है। वह पाठ कहाँ से लिया गया है, 24वां अध्याय से चिकित्सा स्थान में जो 24वां स्थान है सुश्रुत संहिता के द्वारा लिखा गया, उससे लिया गया है। इसमें आचार्य सुश्रुत ने व्यायाम की परिभाषा बताते हुए उससे होने वाले लाभों की चर्चा की है। और शरीर में सुगठन, कांति, स्फूर्ति, सहिष्णुता, निरोगता आदि व्यायाम द्वारा प्राप्त होने वाले क्या हैं, प्रमुख लाभों के बारे में उन्होंने इस पाठ में बताया है। तो मान लीजिए ये पाठ पूरा व्यायाम पे निर्भर है, व्यायाम के बारे में ही बताया गया है। इसमें व्यायाम की जो लाभ हैं वो बताए हैं आचार्य सुश्रुत जी ने सुश्रुत संहिता के चिकित्सा में जो वर्णित 24वां अध्याय से जो ये पाठ संकलित किया गया है, इसमें बताया गया है। अब क्या बताया है, पहले श्लोक पढ़ लेते हैं, हमको क्या क्या इसमें लाभ बताए गए हैं व्यायाम से। शरीरा आयाजननम कर्मम व्यायाम संगीतम तत्कृते तु सुखम देहम विमृद्धनियात समन्ततः। ठीक है, शरीर आयाजननम कर्म व्यायाम संगीतम। ठीक है, तत्कृत्वा तो सुखम देहा विमर्दनीयाद समन्ततः। तो शरीर बताते हैं, सुश्रुत जी कहते हैं कि शरीर के परिश्रम से संबंधित सजनम अर्थात परिश्रम, ठीक है, प्रयास जिसे हम कहते हैं सजनम, आयाज सजनम अर्थात प्रयास, शरीर के परिश्रम से संबंधित कर्म। ठीक है, शरीर से परिश्रम से संबंधित कर्म ही क्या है, व्यायाम है। ही क्या है, शरीर से परिश्रम से संबंधित कर्म ही क्या है, व्यायाम है। तत्कृत्वा तो सुखम देहा विमृद्ध नियात समन्ततः। ठीक है, कहा गया है, संगीतम अर्थात कहा गया है कि इसे करके सुख मिलता है। तत्कृत्वा तो सुखम, इसे करके क्या मिलता है, व्यायाम करके सुख मिलता है। शरीर की सब ओर से मालिश करनी चाहिए। शरीर की सब ओर से, समन्तत अर्थात चारों ओर से या सभी ओर से। विमृद्ध नियात अर्थात मालिश करनी, नियात अर्थात चाहिए। ठीक है, तो कहते हैं कि शरीर आया जननम कर्म व्यायाम संगीतम। शरीर के
परिश्रम से संबंधित कर्म ही क्या है, हमारा व्यायाम है। ठीक है। तत्कृत्वा तो सुखम देहा विमृत नियात समन्तता, इसे करके सुख मिलता है। तत्कृत्वा अर्थात इसे करके क्या मिलता है, सुख मिलता है। इसे करके क्या मिलता है, सुख मिलता है। शरीर की सब ओर से क्या करनी चाहिए, देह अर्थात शरीर की सब ओर से क्या करनी चाहिए, मालिश करनी चाहिए, ऐसा कहा गया है। दूसरा है शरीरो अपचयः कांतिगात्राणां सुविभक्ताता दीप्ति अग्नित्वं मनाल अग्नित्वम आलस्यम स्त्रीत्वम लाघवम मृजा। दूसरा श्लोक कहा है शरीरो अपचय कांतिगात्राणाम सुविभक्ता दीप्ति अग्नि आलस्यम स्त्रीत्वम लाघवः मृजा। ठीक है। तो कहा गया है शरीर की वृद्धि चमक, शरीर की क्या है, वृद्धि चमक, शरीर का गठिलापन। ठीक है। शरीर का कांति, गात्र अर्थात शरीर, गात्र अर्थात शरीर होता है। अपचय अर्थात वृद्धि, शरीर की वृद्धि। कांति अर्थात चमक। ठीक है। गात्रम अर्थात शरीर। सुविभक्ता, ठीक है, शारीरिक गठिलापन, जैसे हम शारीरिक गठिलापन कहते हैं। दीप्ति अग्निमनालस्यम स्त्रीत्वम लाघवम मृजा, अर्थात दीप्ति अर्थात पाचन शक्ति वृद्धि। ठीक है। दीप्ति अर्थात पाचन शक्ति वृद्धि। तो कहा है इसमें, इस श्लोक में बताया है शरीर अपचय अर्थात शरीर की वृद्धि, चमक, शरीर का गठिलापन, सौंदर्य, जिसको हम सौंदर्य कहते हैं। जठराग्नि तेज होना, जठराग्नि पाचन शक्ति अर्थात जिसको कहते हैं पाचन शक्ति। दीप्ति अर्थात तेज। ठीक है। पाचन शक्ति तेज होना। आलस्य नहाना, मलालस्य आलस्यम स्थिरत्वम। ठीक है। आलस्य नहाना, स्थिरत्व, लाघव और स्वच्छता, लाघव मृजा अर्थात स्वच्छता व्यायाम करने से आती है, कहते हैं व्यायाम करने से आती है। दोबारा समझ लो इसका अर्थ। शरीर की वृद्धि, चमक, शरीर का गठिलापन अर्थात सौंदर्य, जठराग्नि तेज होना, पाचन शक्ति बढ़ना, आलस्य न आना, स्थिरता, लाघव और स्वच्छता किससे आती है, व्यायाम करने से आती है। दूसरे श्लोक में बताया गया है। तृतीय श्लोक क्या है, श्रम कल्म पिपाशा उष्ण शीत आदिनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परम व्यायाम उपजायते। तीसरा श्लोक में बताया है श्रम कल्म पिपाशा उष्ण शीत आदिनां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परम व्यायाम उपजायते। ठीक है। तीसरा श्लोक में बताया है कि परिश्रम जनित थकान, परिश्रम कलम अर्थात थकान, कल्म अर्थात परिश्रम, कल्म अर्थात थकान होता है। पिपाशा जनित थकान, पिपाशा अर्थात प्यास, सर्दी गर्मी। ठीक है। उष्ण अर्थात गर्मी, शीत अर्थात सर्दी, आदि को सहिष्णुता अर्थात सहन कर सकना। ठीक है। आदि को सहन कर सकना। परम आरोग्य, आरोग्य चापि। ठीक है। परम आरोग्य व्यायाम से मिलता है। ठीक है। परम आरोग्य सब किससे मिलता है, व्यायाम से मिलता है। कि परिश्रम जनित थकान, प्यास, गर्मी, सर्दी आदि को सहन कर सकना, आदि को सहन कर सकना, ये हमें सब किस में मिलता है, व्यायाम में मिलता है। व्यायाम से ही हमें इन चीज़ों को सहन करने की शक्ति मिलती है। ठीक है। तीसरे श्लोक में ये बताया है। चौथे श्लोक में क्या बताया है, न चास्ति सदृशम तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणम न च व्यायामन इन मर्त्य अर्धयंत्रयो बलात्। ठीक है। चौथा श्लोक में बताया है न चास्ति सदृशम। ठीक है। इस व्यायाम के समान। ठीक है। न चास्ति न, इस व्यायाम के समान मोटापे को कम करने वाला, मोटापे को कम करने वाला कोई अन्य साधन या उपाय नहीं है, कोई अन्य साधन या उपाय नहीं है।
व्यायाम करने वाले व्यक्ति को शत्रु बल से नहीं पछाड़ सकते हैं। बलात् अर्थात बल से क्या नहीं कर सकते हैं, पछाड़ सकते हैं। तो दोबारा समझा देती हूँ। चौथा वाला श्लोक क्या कहा, न चास्ति सदृश्यम तेन, ठीक है, न चास्ति सदृश्यम तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणम न च व्यायाम इनि मर्त्य अर्त्य रंतयो बलात्, ठीक है। कहा है कि इसके समान, किसके समान, व्यायाम के समान, मोटापे को कम करने वाला, जो व्यायाम क्या है, मोटापे को कम करने वाला कोई अन्य साधन या उपाय नहीं है, ठीक है। मोटापे को कम करने वाला व्यायाम के समान कोई सदृशम अर्थात समान, न चास्ति नहीं है, न अर्थात नहीं, चास्ति अर्थात है, सदृशम अर्थात समान, तेन इसके, किसके, व्यायाम के समान, ठीक है। मोटापे को किंचित स्थौल्य अपकर्षणम अर्थात मोटापा, जिसको हम कहते हैं मानव का जो मोटापा, मोटापा घटाने के कर्षण, मोटापे को कम करने वाला कोई, न च नहीं, और, ठीक है, च अर्थात वही, व्यायाम है न व्यायाम, कोई अन्य साधन या उपाय नहीं है, ठीक है, उपाय नहीं है। मर्त्य अर्धयंतोरयोत बलात्, कहा है कि व्यायाम करने वाले व्यक्ति को, व्यायाम इन्हें मर्द वाले व्यक्ति को शत्रु, ठीक है, शत्रु किससे नहीं पिछाड़ सकता है, बल से नहीं पछाड़ सकते हैं। मृत्यु अर्थात मानव को कुचल, मर्त्यंती अर्थात कुचलना, मर्त्यंती का अर्थ होता है मर्तरंतो अर्थात कुचल देते हैं। ऐसे शत्रु आ रहा है अर्थात शत्रु, ठीक है, आ रहा है अर्थात शत्रु, बल से क्या नहीं कर सकते, नहीं पछाड़ सकते हैं। तो आज हम 4 श्लोक पढ़ेंगे। एक बार दोबारा चारों श्लोकों का अर्थ समझा दूंगी मैं आपको। पहले श्लोक में कहा है, शरीर के परिश्रम से संबंधित कर्म ही क्या है, व्यायाम है। तत्कृत्वा तो सुखम देहि विमूर्धनीयात् समन्ततः, कहा गया है कि इससे करके सुख मिलता है। शरीर की सब ओर से क्या करनी चाहिए, समन्त अर्थात सब ओर से क्या करनी चाहिए, मालिश करनी चाहिए। दूसरा श्लोक का अर्थ बताया है, शरीरो अपचय कांति गात्राणाम सुविभक्ताया दीप्ति अग्नि मलानस्य स्थिरत्वम लाघवम रजा, अर्थात दूसरे श्लोक का अर्थ बताया, शरीर की वृद्धि, ठीक है, शरीर की वृद्धि, चमक, शरीर का गठिलापन अर्थात सौंदर्य, जठराग्नि तेज होना, ठीक है, दीप्तिमान अर्थात तेज होना, पाचन शक्ति बढ़ना, आलस्य न आना, ठीक है, आलस्य न आना, स्थिरता, लाघव और स्वच्छता व्यायाम करने से आती है। तीसरे श्लोक में बताया है, श्रम कल्प पिपासो उष्ण शीतादिनानां सहिष्णुता आरोग्यम चापि परम व्यायाम उपजायते, ठीक है। तो तीसरे श्लोक में बताया है, परिश्रम जनित थकान, पिपासा अर्थात प्यास, शीत अर्थात उष्ण अर्थात गर्मी, शीत अर्थात सर्दी आदि को सहन कर सकना, परम आरोग्य व्यायाम से ही क्या होता है, मिलता है, ठीक है। तीसरे श्लोक में समझाया है। चौथा श्लोक है, न चास्य सदृश्यम तेन किंचित स्थौल्य अपकर्षणम न च व्यायामिनं मर्त्य अंत्योदयात् बलात्,